उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बी स्मार्ट विथ स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि जो आपकी पर्सनली फर्स्ट और सेकंड है, तो उसके बेसिस पर हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन सारे के सारे लगवा चुके हैं। और मैंने ये बताया था कि अदर बुक से हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो आपकी बोर्ड के लिए अच्छे खासे इम्पोर्टेंट होंगे। तो आज मैं उन्हीं क्वेश्चंस का मैं डिस्कशन करूंगा आपके सामने। और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और सबसे अच्छी बात यह है कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन यह है कि वो एनसीईआरटी बुक में था नहीं, तो इस वजह से जो है मैं अलग बुक से उसको लेकर के आया हूँ। और उसमें हिंदी मीडियम में तो आपको लिखे जाएंगे, लेकिन उसमें 2-1 क्वेश्चन आपको सीबीएसई बोर्ड का भी मिलेगा, हिंदी मीडियम में ही लिखा जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 क्वेश्चन हैं, और उसमें से मैं एक क्वेश्चन वो लूँगा जो मैं पिछले काफ़ी टाइम से जो है पेंडिंग में रहा है। बहुपद का एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे, और प्लस इस चैप्टर्स जो दोनों हमने पर्सनली लगाए हैं इस अभ्यास फर्स्ट रियल नंबर से, तो उनके भी क्वेश्चन मैं लेता हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कॉपी और पेन लेकर के आप बैठ जाएं इत्मीनान के साथ। और वीडियो की क्वालिटी अगर जो आपको क्लियर नहीं हो तो थोड़ा सा पिक्सल को बढ़ा लें। वैसे मेरी तरफ से पूरी कोशिश है, पूरी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपके जितने क्वेश्चंस हैं जो कि अदर बुक से हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, इसलिए क्योंकि और सभी बुक में भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं दिया, वही क्वेश्चन कई बार दिया गया है, समझ रहे हैं, बस केवल डिजिट बदला हुआ है। तो मेरे हिसाब से उसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप साइड से कोई प्रैक्टिकल बुक ले लेंगे तो अपने आप सही हो जाएगा। मैं वो क्वेश्चन लेकर के आए जो थोड़े से नए हैं, जो अभी तक हमने आपको नहीं बताए, ठीक है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन, और लेता हूँ अदर बुक से, ठीक है। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपके दोनों क्वेश्चन हैं। 2 क्वेश्चन को हमने एक साथ आपके बोर्ड पर रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहला मैं यहाँ लगा दूंगा और सेकंड वाला मैं यहाँ लगा दूंगा, ठीक है। देखते हैं अब इसमें क्या है। ये ब्रांचेस वाली क्वेश्चन है, बहुत प्राइमरी क्लास में मुझे लगता है कि आपने लगाया भी होगा। ये ब्रांचेस के क्वेश्चन है। ब्रांचेस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम नीचे से चलते हैं। जब नीचे से चलेंगे तो नीचे से चलेंगे और ऊपर की तरफ पहुंचेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। समझ गए, यही होती है। और इसमें यानी इसका ये दोनों फैक्टर होता है, या फिर इसका ये दोनों फैक्टर होता है, इसका ये दोनों फैक्टर होता है, और इसका ये दोनों फैक्टर होता है, ठीक है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सवाल आपके सामने 0 हो गया, ठीक है। आपने क्या कहा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, तो लिख लीजिए। यानी आपको हो जाएगा 7 इंटू जेड। इन दोनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपका क्या आता है, ये आएगा 161। बस 161 हो गया। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 161 बटे में कितना हो जाएगा, 7। 7 से काट दीजिए इसको, 7 दूना 14, 7 दूना 14 बचेगा कितना, 2, 21, 7 त्रिक 21, ठीक है। जेड का वैल्यू कितना आ गया, 23 आ गया। यहाँ तक की कहानी आपकी हो गई। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा सेकंड पोजीशन में, तथा y का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई के, यानी 7 गुणे 161। ये आपका आंसर नंबर सेकंड हो गया। 7 1 जा 7, 7 3 जा 42, 4, 7 1 जा 7, 7 4 11, ये हो गया। जेड एक्स कहाँ है आपका, यहाँ पर। एक्स कैसे मिलेगा, एक्स मिलेगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इसी प्रकार आपका हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 3381 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 1 7 एंड 2 3 जा 6। तो दिस इज योर आंसर, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू और जेड का वैल्यू, ठीक। सेकंड क्वेश्चन पर हम आते हैं। ये समझ में आया ना,
इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होता है वो ये होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये होता है। फ़र्क क्या था इसमें, कुछ ऐसे थे डिजिट जो कि गायब किए गए थे, उन्हीं को आपको पता करना था। इसमें ज़रा देखिएगा, ये कह रहा है 18 और 117 यानी 18 एंड 117 कि HCF को इस रूप में दर्शाया गया। समझ गए, HCF निकालना तो आप जानते हैं ना। तो इसके HCF को इस रूप में दर्शाया गया है, और अगर जो ये दर्शाया गया है तो इस कंडीशन में यम का मान आपको पता करना है, और साथ ही 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो 18 और 117 का एलसीएम निकालना वो अलग मैटर हो गया, वो तो आराम से हो जाएगा। मैटर हमारा केवल यहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। 18 और 117 के HCF को ये समझो कहा गया ये, ठीक। तो एक काम करते हैं, 18 और 117 का हम HCF निकाल ही लेते हैं। क्या करेंगे, 18 और 117 में यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से कैसे होगा सॉल्यूशन में, 18 से डिवाइड करेंगे 117, ठीक। 18 छक्के 108, 18 साते 126 यानी 6 बार जाएगा, 18 छक्का 108 हो गया, ठीक है। माइनस करेंगे, ये आपका हो जाएगा 17 में से 8 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 10, 10 में से जल जाएगा 0, और ये 9 से फिर 18 में क्या बताया गया था कि जब तक 0 ना आ जाए, ये जो आपका डिवाइज़र होता है, ठीक, जो आपका रिमाइंडर होता है वो आपका डिवाइज़र बन जाता है। किसका, पहले वाले डिवाइज़र का, ठीक है। ये आपका रिमाइंडर क्या है, डिवाइज़र बन जाएगा, ठीक है। और डिविडेंड कौन बन जाएगा, ये जो पहले वाला आपका डिवाइज़र होता है। 9 2 जा 18, और यहाँ पर कट करके क्या आ गया 0। ये भी बताया गया था कि जैसे 0 आ जाए, जस्ट जिससे आपने डिवाइड किया है वो आपका क्या हो जाएगा HCF। तो हेंस HCF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो आंसर तो आपका, यानी जो आंसर है वो तो ये बता रहा है 9, और यहाँ पर कह रहा है नहीं HCF को ऐसे शो किया जाएगा। इसका मतलब ये कह रहा है ऐसे शो किया जाएगा, और आपका आ रहा है कितना 9। तो इसका मतलब ये जो 9 है वो इसके इक्वल सम कर देंगे, ठीक है। देयरफॉर ये जो आपका HCF आया है 9, इसको आप किसके इक्वल कर देंगे, 18m माइनस 117। m का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। अब एक काम कर दो, 18m को आप ट्रांसपोज कर दीजिए इधर, या तो फिर माइनस 117 को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए। चलिए माइनस 117 को आप इधर ट्रांसपोज कर दिया, तो ये माइनस के साथ था ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 18m। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 126 इजकल टू 18m। m इजकल टू क्या हो जाएगा, 18 का यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी 126 अपॉन 18, 18 7 जा 126, ठीक है। m का वैल्यू कितना आ गया 7, यही पूछ रहा था। और उसके बाद क्या करना है, इन दोनों का क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM एक अलग मैटर है जो कि आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकलेगा LCM, 18 और 117 का। पहले मैं देख लेता हूँ कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि नहीं। हाँ दिखाई दे रहा है, गुड। तो 3 से कट जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था 3 से चेक करने का या 9 से चेक करने का सेम नियम होता है कि इसके डिजिट को ऐड कर लो, ऐड करने के बाद जो नंबर आपको गेन होता है उसमें अगर जो 3 का डिवाइड हो जा रहा है कम्प्लीटली, तो इसका मतलब दैट्स क्लियर कि वो पूरी जो डिजिट है वो आपका पूरा जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, बचेगा 2 27, 3 9 27 यानी 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 2 से आप कर दो, फिर आपका 13 से कर दो, इसमें कोई इशू नहीं है। देयरफॉर इसका LCM जो होगा 2 × 13, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा अपने आप आ जाएगा। 3 3 का 9, 9 2 18 यानी 18 गुणा 13। वॉइस पर ध्यान दीजिएगा, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। 18 3 54, 4 5 हासिल होगा। 18 का नंबर 18, 18 5 23। तो दिस इज योर आंसर 234, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोट डाउन भी कर लीजिए, डोंट वरी। जी हाँ, देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये जो 3 है आपका ना,
इस टाइप के क्वेश्चन आपने पिछले क्लासों में आपने लगाई होगी, मुझे लगता है कि 6वीं से ही ये लगभग स्टार्ट हो जाती है, 6वीं या 7वीं से। मैं इसलिए इसको हमने यहाँ पर दिखाया क्योंकि कुछ ऐसी बुक हैं जो कि पॉपुलर बुक हैं फॉर द यूपी बोर्ड, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था। और कमाल की बात यह है कि अगर जो मैं ये कहूँगा कि ये CBSE में एक बार पूछा भी गया, ठीक है, हाई स्कूल में ही पूछा गया है, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ट्रुथ है 100%। अब इसमें करना क्या है, काफ़ी ईजी है, मुझे लगता है कि मेरे बताने से पहले भी आप समझ जाएंगे कि इसमें करना क्या होगा। क्या कर रहा है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देख रहे हैं। लंबाई इतना है 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 4 मीटर 75 सेंटीमीटर। ये इसका माप दिया गया, यानी इसकी दिमाएँ दी गई हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और आपको ये पूछा है कि सबसे लंबी माप, आपको ये पता करना है कि सबसे लंबी माप क्या होगी, या ज्ञात करो जिससे कि कमरे की दिमाएँ पूर्ण रूप से मापी जा सके, जिससे कि कमरे की दिमाएँ पूर्ण रूप से मापी जा सके। आई बात समझ में? जैसे रहता था ना कि एक 3 प्रकार के बर्तन, उसमें एक में 50 लीटर दूध है, एक में 60 लीटर दूध है, एक में 70 लीटर दूध है। कुछ ऐसा माप बनाया जाए जिससे सारा का सारा दूध, चाहे वो पहले डिब्बे में रखा हो, चाहे वो दूसरे डिब्बे में रखा हो, चाहे तीसरे डिब्बे में रखा हो, उस नाप से कंप्लीटली नापा जा सके। तो क्या करते थे आप, HCF निकालते थे, महत्तम निकालते थे। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी, आपको भी क्या करना है, HCF निकालना है। बस आपको ये ध्यान में रखना है, तीनों साइडों का क्या निकालना है, HCF निकालना है। हमने बताया जैसा कि पहली बात, ये दोनों जो आपकी यूनिट है ना, ये अलग अलग है। यहाँ पर मीटर, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ मीटर, यहाँ सेंटीमीटर। तो एक काम कर लीजिएगा, सबको सेंटीमीटर में बना डालिएगा। तो लिखेंगे क्या सॉल्यूशन में, आप मैं बता ही देता हूँ, सॉल्यूशन में थोड़ा हिंट कर देता हूँ, आप कर लीजिएगा। लंबाई बराबर क्या हो जाएगा भाई, लंबाई कितना है, देखो ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये क्रम से दिया गया है, तो ये क्रम से होगा, यानी ये लंबाई होगा, ये चौड़ाई होगा, ये ऊंचाई होगा। लंबाई कितना है, 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो 8 मीटर का मतलब 800 सेंटीमीटर और 50 ये हो जाएगा 850 सेंटीमीटर, ये लंबाई हो गई। चौड़ाई 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर का मतलब 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 मीटर। तो ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 625 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना, ऊंचाई है 4 मीटर 75 सेंटीमीटर, इसका मतलब 475 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे आप HCF आराम से निकाल लेंगे, ठीक है, जैसा कि पिछले क्लास में भी बताया गया कि HCF कैसे निकाला जाता है, ठीक है। सॉरी, अब क्वेश्चन नंबर हम 4 पर चलते हैं। 4 भी ऐसा है लेकिन थोड़ा सा हटके। अगर जो मुझे लगता है कि ये ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने मार्क किया, अगर जो ये हटा दिया जाए तो आपके क्लास 6 या 7 का क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे इतना इतना, यानी वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए, या वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे 1251, 9377 और 15628 को भाग देने पर शेषफल क्रम से इतना 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 प्राप्त हो या शेष बचे। होता था कि नहीं होता था? क्या करते थे हम, इन्हीं में इसका ये है, ठीक है, क्रम से दिया गया ना, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है। क्या करेंगे, तीनों को इसमें से यानी 1251 में से इसको माइनस कर देंगे। हालांकि यहाँ पर भी वही काम करेंगे, कुछ दूसरा नहीं करेंगे, बस यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमें नया लग रहा है ना, जैसा कि हमने अभी बताया था कुछ क्लास पहले कि हमें नया लग रहा है, लेकिन ये हम बहुत पहले से इसी का ही यूज़ करते थे। ये नहीं कहता तो भी मैं लगभग उसी का ही यूज़ करता, ठीक है। क्या होगा इसका सोल्यूशन में, 1251 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1250। दूसरा कितना है, 9377, क्या माइनस कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा 9375, ठीक है। 75 तो 77 होता ना। उसके बाद थर्ड कितना है, 15628, इसमें से माइनस क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, तो हो जाएगा 15625।
अब इसका इसका और इसका क्या करेंगे हम, महत्तम निकाल लेंगे। क्या, इक्विलिब्रियम विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, यानी वही भाग की सहायता से। तो चलिए ठीक है, चलो इन दोनों को पहले पकड़ लेता हूँ, इन दोनों को मैं पहले पकड़ लेता हूँ। इन दोनों में छोटा कौन है, ये है, तो इससे इसमें भाग दे दीजिए, तो हो जाएगा 9375 15,625, ठीक है, इसका इसमें हमने भाग दे दिया। तो ध्यान दीजिएगा, ये 15,625 है, ये 9,000 है, दो बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 9 दूना 18,000 हो जाएगा, एक बार जाएगा ना, एक बार ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 9,375 घटाइए ज़रा, 5 में से 5 गया 0, और उसके बाद ये 12 में से 7 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 4, सॉरी 5, 5 में से 3 जाएगा 2, और यहाँ 15 में से 9 जाएगा 6। क्यों, क्या कहा जाता है इसमें, जब तक 0 ना आए तब तक इसका इसमें भाग देते रहिए आराम आराम से, स्टेप टू स्टेप। अब इसका इसमें भाग दीजिए, 9,375, दो बार तो जाने वाला है नहीं, एक बार जाएगा, कितना हो जाएगा 6,250, माइनस करो 5, 2, 1 और 3, फिर इसका इसमें भाग दे दो भाई, 6,250, तो 3125 दूना कितना हो जाएगा 6,250, ठीक है, कट जाएगा ना। और जैसे ही कट गया उसके जस्ट जो डिवाइजर होता है वही उसका एचसीएफ होता है। ध्यान दीजिएगा, ये एचसीएफ किसका निकला, ये इसका और इसका एचसीएफ निकला, ठीक है। अब क्या करिए, इसलिए इन दोनों में कौन छोटा है, ये छोटा है, ध्यान समझिएगा, इन दोनों का एचसीएफ आपका ये आ गया है, समझ रहे। अब इसका मतलब आपके सामने कौन बचा, ये बचा, ये बचा। अब इन दोनों में छोटा कौन है, ये है, तो इससे आप भाग दीजिए, 1250 का भाग दे दीजिए 3125 में, ठीक। कितनी बार जाएगा, 3 बार तो जाने वाला है नहीं, क्योंकि 12 3 36 हो जाएगा, 2 बार लेकर के जाओ, तो ये हो जाएगा 2500 शायद, 0 2 5 10, 2 2 4 1 5, 2 1 2, घटाइए जरा आप, 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 2, कट जाएगा 625 से 1250 में भाग दे दीजिए, 625 दूना 1250, ठीक, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर अब फाइनली जो आया आंसर वही उसका एचसीएफ होगा। एचसीएफ कितना निकला, 625। लैंग्वेज क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो इसका मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 625, ठीक है। तो ये आपके ये 4 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको पढ़ने से क्लियर हो जाएगा। देखिए, यदि HCF 225, इसका मतलब क्या होगा कि यदि 225 और 60 का जो महत्तम है वो इतना है, देख रहे हैं महत्तम कितना लंबा दिया भाई, बहुत लंबा दिया है, ठीक है। यही कह रहा है कि यदि 225 और 60 का, ये इसका जो है ना मीनिंग यही है, यदि 225 और 60 का HCF यानी महत्तम कितना है, इतना है, तो x का मान ज्ञात करो, ठीक। तो एक काम करते हैं, हम इसका महत्तम निकालते हैं, और वो जो महत्तम आएगा हम क्या कर देंगे, इसी के बराबर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि इसका महत्तम यह है, हो सकता है कि हमारे निकालने पर महत्तम कुछ दूसरा है, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारा महत्तम होगा वो क्या होगा, वो इसके बराबर करेंगे और तुरंत हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। तो 225 और 60 का हम महत्तम निकालते हैं। मैंने बताया था आप एल्गोरिथम विभाजन से भी लगा सकते हैं या फिर फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर। तो चलिए हम लोग विभाजन से ही कर रहे हैं। जितने छोटा कौन है, छोटा आपका 60, तो 60 से आप भाग करो 225 में, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 6 चौक 24, 4 बार जाएगा क्या, चलो ले चलो, तो ये हो जाएगा, और नो 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार लेकर के चलो, तो ये हो जाएगा 180, घटाओगे आप, ये 4 कट जाएगा, 45 से फिर 60 में भाग, 45 से करने के अंदर 45 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 से आप डिवाइड करेंगे 45 में, ठीक है, 15 यानी 45 डिवाइड बाई 15, 15 3 जा कितना हो जाएगा 45, ये आपका कट गया। तो आपका HCF कितना हो गया भाई, 15, आपका HCF कितना आ गया, 15 आ गया। और जबकि बुक वाला बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका HCF ये है, चलो बात मानते हैं, इसका मतलब ये दोनों को हम क्या कर देंगे, एक दूसरे के बराबर कर देंगे, यानी देयरफॉर ये 225 गुणे 5 माइनस 10x बराबर किसके हम कर दें, 15 के बराबर कर दें, ठीक है। अब देखिएगा
अब आप चाहें इसका गुणा कर लीजिए, 5 पंजे 25, 2 यानी 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 10 2 12 कैरी 1 5 दूना 10 1 11 माइनस 10x इक्वल टू कितना हो जाए 15। अब देखिए ये आपका माइनस 10x है, ठीक है, ये 15 है। ये जो आपका 1125 है उसको ट्रांसफ़र कर दो तो हो जाएगा माइनस 1125, ठीक है, ये माइनस 10x। ज़रा देखिएगा 15 में से इसको घटाइए तो घटने वाला तो है नहीं, इसमें से घटाओगे तो इसके सामने कौन साइन है माइनस, तो माइनस का साइन आ जाएगा। 1125 में से 15 जाएंगे कितना हो जाएगा 1110, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 110.10, ये आपका कट जाएगा, सीधा हो जाएगा कितना 111। तो दिस इज आवर आंसर 111, ठीक है। इसके बाद मैं वो क्वेश्चन लेता हूँ जो मैं बहुपद में क्वेश्चन छोड़ दिया था, इसको मैं आज कवर कर लेता हूँ। देखिए यही क्वेश्चन था जो जब मैं बहुपद पढ़ा रहा था तो उसमें हम इसको छोड़ दिए थे। तो क्वेश्चन को पढ़िए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये आपका त्रिघात बहुपद दिया गया, इसको x-3 से भाग देने पर कह रहे हैं ये त्रिघात बहुपद है, उसको जब x-3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है 21। बस यही आपको मैटर समझना है कि x-3 से जब इसमें भाग दिया जाता है तो आपका शेषफल कितना आता है 21 आता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में k का मान आपको ज्ञात करना है। तो जब x-3 से भाग दिया जाना, ध्यान दीजिएगा, x-3 से भाग दिया जाना, या फिर ये कह सकते हैं कि x-3 इसका क्या है एक फैक्टर है, ठीक है। और फैक्टर तब आपका माना जाता है जब इसका वैल्यू रखने पर, अभी मैं ब्रेक करके बताऊंगा, इसका वैल्यू रखने पर जब ये पूरा आपका जो बहुपद होता है वो क्या हो जाए 0 हो जाए, ठीक है। जस्ट मिनट, सही। तो अब देखिएगा इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये करेंगे कि सॉल्यूशन में ये भाग देने के लिए कह रहा है ना इससे, तो इसका मतलब x-3 इजिकल टू 0 और x बराबर क्या माइनस उधर क्या हो जाएगा प्लस, यानी यही जो x बराबर 3 है वही इसमें पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद ठीक है जो आएगा, क्योंकि जो आएगा अगर 0 आ गया तो कहानी फिट हो जाएगी, अगर जो वो 0 नहीं आता है शेषफल आता है तो वो शेषफल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। जस्ट अभी 2-3 क्वेश्चन जो हमने इसके पहले लगवाए ये ऐसे ही लगवाए हैं कि क्वेश्चन में दिया होता था कि हाँ ये है, इसका एचसीएफ ये है, और जबकि एचसीएफ निकलता था कितना अलग निकलता था, तो हम क्या करते थे इन दोनों को आपस में क्या करते थे टैली करा देते थे, फाइंड आउट हो जाता था वैल्यू। तो वही यहाँ पर करना है कि एक्स का वैल्यू यहाँ पर रखिए, ठीक है। एक्स बराबर 3 एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 में रखने पर, देखिए यानी x जहाँ जहाँ है वहाँ पर क्या रखेंगे 3 रखेंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस के इंटू 3 प्लस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 3 जा 9 2 जा 18 प्लस 3 के प्लस 3, ठीक है। 27 9 27 8 कितना हो जाएगा 35 प्लस 3 के प्लस 3, 35 और 3 कितना हो जाएगा 38, यानी 38 प्लस 3 के, 0 हमारा नहीं आया, शेष आ गया। तो जब ये शेष आ गया तो यही शेष किसके बराबर होगा, यही शेष किसके बराबर होगा 21 के बराबर होगा। तो एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा, जरा इसके क्वेश्चन को हम फिर से देख लेता हूँ, ठीक है। एक्स बराबर हमने क्या रखा है 3 रखा है, 3 का क्यूब 27, ठीक है, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 9 2 जा 3 का स्क्वायर 9 9 2 जा 18 होगा, तो ये आपका हो जाएगा 45, ठीक है। 8 7 15 1 2 1 3 1 4 और ये 45 3 कितना हो जाएगा 48, ठीक है। और जरा मैं चेक कर लूँ 3 के प्लस 3, ठीक है। तो ये वैल्यू किसके बराबर मैं कर लेता हूँ 21 के, देयरफॉर 48 प्लस 3 के
इजकल टू कितना हो जाएगा 21, 3 के इजकल टू कितना हो जाएगा 21, ये 48 है, ट्रांसफर हो कितना हो जाएगा -48, 3 के इजकल टू ये 48 माइनस 21 माइनस करेंगे आप तो ये हो जाएगा 8 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 7, 4 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 2, ठीक है, किसके साथ -7, तो के बराबर कितना हो जाएगा -27/3, तो ये हो जाएगा के इजकल टू कितना हो जाएगा -9, ठीक है, के का वैल्यू यहाँ पर हो गया -9, समझ में आ गया। तो के का वैल्यू यहाँ पर -9 हो गया, एक वैल्यू तो हमें आपको पता चल गया, यानी के का वैल्यू -9। अब यही के का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए और रख लेंगे तो आपका फुल त्रिघात बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये अभी क्या है, अभी अचर है ना, तो थोड़ा सा अभी कंफर्म नहीं है, इसका वैल्यू यहाँ रख करके और ये फुल त्रिघात बन जाएगा। इसलिए अब x³ प्लस 2x² प्लस यहाँ पर कितना है -9 है, यहाँ पर कितना है +kx, तो ये हो जाएगा -9x प्लस 8। इसका क्या निकालना है आपको, शून्य निकालना है, क्या निकालना है, शून्य निकालना है। और ध्यान दीजिएगा ये जो आपका है इसका शून्य का आपका कैसे निकलेगा, इसका शून्य यही निकलेगा कि इसका क्या करना होगा आपको, इसका एक फैक्टर कितना है x-3, इसका एक फैक्टर कितना है x-3 है, तो जब इसका एक फैक्टर x-3 है तो उसी x-3 से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, देयरफॉर x-3 से डिवाइड हो जाएगा x³ प्लस 2x² माइनस 9x प्लस 8, ठीक। डिवाइड का रूल हमने बता दिया आराम से कि पहले स्टेप को कंपेयर किया था, यहाँ पर पावर कितना 1, यहाँ पर पावर कितना है 3, तो दो पावर ले जाएंगे, x² का x में मल्टीप्लाई करेंगे x³। अगर जो डिवाइड करने में ज़रा सा भी दिक्कत आ रही है तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं बहुपद का, बहुत आराम से और बहुत क्लियरली हमने उसमें समझा रखा है। प्लस माइनस का माइनस, x² का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3x², ठीक है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा, प्लस 3x² प्लस 2x² कितना हो जाएगा प्लस 5x², और ये कितना हो जाएगा -9x, ठीक है, प्लस प्लस का प्लस, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, 5 टाइम्स, यहाँ x का सिंगल पावर, यहाँ 2 पावर, तो एक और रह जाएगा, तो हो जाएगा 5x² और माइनस 5x का 3 में कितना हो जाएगा 15x, ठीक है, दिख रहा होगा, माइनस यहाँ पर प्लस, ये कट जाएगा, प्लस माइनस का माइनस 15 में से 9 हो जाएगा 6, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6x, और ये कितना है प्लस 8, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कितना है 6x और यहाँ पर कितना है 8, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन में एक और ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पर ये +18 नहीं होगा, +8 नहीं होगा, -18 होगा, माइनस कितना होगा 18 होगा, तभी ये भाग पूरी तरीके से जाएगी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -18, मिस्टेक हो गया था, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। तो हमने इसमें से माइनस किया, कितना आ गया 6x और कितना आया -18, ठीक है, प्लस प्लस का प्लस, यहाँ कितनी टाइम जाएगा 6 टाइम, तो हो जाएगा 6x और प्लस माइनस का माइनस, 6 3 जा 18, ठीक है, ये माइनस ये प्लस, तो आपका यहाँ पर जो भागफल आया वो कितना आया x² माइनस 5x और प्लस 6, सॉरी प्लस 5x प्लस 6, और आप जानते हैं जब इसका फैक्टर करेंगे इसको आप 0 के इक्वल कर दें और इसका फैक्टर कर लें, क्या फैक्टर होगा x प्लस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो आपको x बराबर -3 मिल जाएगा, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको 3 समझ गए, 3 आपको शून्य मिल गए, एक आपका यहाँ पर मिला था x बराबर 3, एक यहाँ पर मिल रहा है x बराबर -3 और एक वहाँ पर मिला है x बराबर -2। तो इस प्रकार से आज का ये सेशन इन्हीं क्वेश्चन पर ये मैं समाप्त करता हूँ क्वेश्चन को लेकर के, और कल का जो वीडियो होगा वो वीडियो नंबर 5 होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा कुछ ज़्यादा कुछ सीखने को मिला होगा,
वैसे बहुत नया नहीं है, काफ़ी अच्छा खासा पुराना है, लेकिन यह है कि मैंने आपकी पुरानी यादों को हमने तरोताज़ा कर दिया। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर लिसनिंग टू मी। एंड ये जो वीडियो है ये उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए, उन लोगों तक ज़रूर शेयर करिए जो इसके कहने का मतलब है इनको ज़रूरत है इसका, ठीक है, उनके साथ ज़रूर आप शेयर करें, क्योंकि इसका कोई चार्ज नहीं है और इसका कोई चार्ज इन फ्यूचर में रहेगा भी नहीं। और एक चीज़ मैं आपको बहुत दिल से बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि स्टार्टिंग में जब वीडियो स्टार्ट हो रहा हो तो मैं प्रेजेंटेशन और मोर एनर्जी के साथ नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं कैमरे से फैमिलियर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। होता नहीं, जैसे कुछ टीचर होते हैं वो आ गए तड़ंग भड़ंग, ये तमाम चीज़ें जो है ऐसा लगता है कि हाँ अभी बोर्ड पर उखाड़ देंगे। तो ऐसा कुछ चीज़ें हमसे अभी नहीं हो पा रहा है, होएगा, मतलब बोर्ड नहीं उखाड़ेंगे, लेकिन यह है कि थोड़ा सा एकदम जंप मारेंगे, ऐसा कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ मोर एनर्जी। लेकिन उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट ना होकर के अगर मेरे कंटेंट पर आप ध्यान दोगे ना, तो ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, आई श्योर 100% मान के चलिएगा। क्योंकि मैंने साल 1.5 साल तक इन चीज़ को छाना है, बहुत बेहतरीन तरीके से छाना है, यूट्यूब को छान मारा है, बढ़िया से गजब का हमने छान मारा है। तो अगर NCERT मिलती है तो प्राइवेट बुक नहीं, प्राइवेट बुक मिलती है तो NCERT नहीं, NCERT भी मिली है तो फुल कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है, फुल कॉन्सेप्ट है तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं। तो इन सबको मैं कंपाइलेशन इन सब का लेकर के मैं आया हूँ, तो कंटेंट आपको बहुत बेस्ट मिलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। रहा सवाल प्रेजेंटेशन की बात, तो वो समय के साथ सुधर जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, बाकी यह है कि अगर जो हमारे राइटिंग में कोई दिक्कत है, मतलब दिखाई नहीं देता है, आवाज़ नहीं सुनाई देता है, तो इस पर आप बिल्कुल कमेंट करें और इसको ज़रूर सुधारा जाएगा। बाकी वो चीज़ें हैं अपने आप सुधर जाएंगी। और आप वीडियो को आराम से देखें, ये कोई जोक का वीडियो नहीं है, ये एजुकेशन का वीडियो है। और आपको मैं बता दूं कि अगर इस पर आप टाइम खर्च करेंगे आज, तो इन फ्यूचर में ये बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व कर देगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, आगे बढ़ने में आपको बहुत मदद करेगा। बाकी अगर जो टिपका के क्वेश्चन में आप हैं कि नहीं यहाँ पढ़ लें, वो कर लें, ये कर लें, ट्रिक ले लें, ट्रिक से काम नहीं चलने वाला है, ट्रिक से कुछ नहीं होने जाने वाला है। ट्रेडिशनल ही सबसे बेस्ट उपाय है। ट्रिक तो आप खुद ही बनाते हैं, जब हम कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हैं तो ट्रिक अपने आप बन जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और कल के वीडियो में फिर आपके साथ मैं रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। और मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।